अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 13 आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 13वां हिस्सा यानी पार्ट 13 है। थोड़ा हम शॉर्टकट में रिकैप कर लेते हैं कि हमने 12वें हिस्से में क्या सुना। हमने 12वें हिस्से में सुना कि काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर कैसे हुई और क्या क्या मुश्किलें पेश आई, और जब लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो जद्दा के समंदर के किनारे एक जहाज लकड़ियों से लदा हुआ आया। वहां पर वलीद बिन मुगीरा वहां पर पहुंचकर वहां से वो लकड़ियां लेकर आया और वो जहाज का जो मालिक था बाकूम उसको भी ले आया। उसने भी काबा की तामीर में मदद की। लेकिन जब काबा तामीर करने की यानी शहीद करने की जब बारी आई तो कोई काबा को ढाने के लिए तैयार नहीं था। फिर वलीद बिन मुगीरा ने ही हिम्मत करके और दुआ करके काबे को शहीद करने का काम शुरू किया। लेकिन फिर भी लोग डर रहे थे। लेकिन जब मुगीरा पर कोई अजाब नहीं आया फिर लोगों ने काम शुरू किया। फिर हजर अस्वद को अपनी जगह रखने की जब बारी आई तो एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उस झगड़े को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से सुलझाया। फिर हमने ये भी सुना कि काबे की तामीर टोटल 5 बार हुई और वो किसने किसने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने कल देखा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हजरत हजर अस्वद के बारे में बताए। हमें बिल्कुल हजर अस्वद के बारे में पता नहीं है। तो सवाल वाजबी था, मुनासिब था, क्योंकि हम हर चीज की तारीख को डिटेल में और तफसील से अगर सुन ही रहे हैं तो हजर अस्वद की भी तारीख को हम शॉर्टकट में जो जरूरी बातें हैं वो सुन ले। तो मैं आज शॉर्टकट में हजर अस्वद के बारे में आपको बताता हूं। हजर अस्वद ये अरबी के 2 लफ्ज हैं। हजर का मतलब पत्थर होता है और अस्वद का मतलब काला होता है। तो हजर अस्वद का मतलब काला पत्थर हुआ जो काबा में लगा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये हजर अस्वद जन्नती पत्थर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत से लाया गया पत्थर है, यानी जन्नती पत्थर है। ये जब जन्नत से लाया गया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। लेकिन बनु आदम की यानी आदम की औलाद यानी इंसानों की गलतियों और गुनाहों और खताओं ने इसको काला कर दिया है। कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हजर अस्वद को 2 आंख और ज़बान देगा। वो गवाही देगा कि किसने किसने मुझे सच्चे दिल से बोसा दिया था। और एक हदीस में है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम ये दोनों जन्नती याकूत है। अल्लाह ताला ने दोनों की रोशनी यानी नूर को ख़त्म कर दिया। अगर उनकी रोशनी को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म नहीं करते तो ये दोनों जन्नती पत्थर की रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाती। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की कोई बड़ी हिकमत छुपी हुई है। जो मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो तवाफ के हर चक्कर में हजर अस्वद को बोसा दे। अगर भीड़ ज्यादा है तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे की तामीर कर रहे थे यानी उसको बैतुल्लाह को बना रहे थे तो उन्होंने काबे के एक कोने में इसको नस्ब कर दिया था यानी लगा दिया था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब तूफान नूह यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जब पानी का तूफान आया तो बैतुल्लाह को आसमान में उठा लिया गया
जमीन पर फिर बैतुल्लाह का नामो निशान भी नहीं रहा। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी बाप बेटे दोनों जब काबे की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से ये पत्थर लाए थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से काबे की दीवार में उसको नस्ब कर दिया था, यानी फिट कर दिया था। इस्लामी तारीख में यानी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ऐसे कुछ वाक़यात मिलते हैं जिनमें यह जिक्र है कि हजर अस्वद को चोरी किया गया और उसे कई बार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। सबसे पहले कबीले बनु जुरहुम ने, जिनका तस्करा हमने पिछले वीडियो में सुना कि उन्होंने मक्का से भागते हुए काबा की कुछ कीमती चीजें जमजम के कुएं में डालकर उसे मिट्टी से पाट दिया था, बंद कर दिया था। उन कीमती चीजों में हजर अस्वद भी था। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए कि यह पत्थर ज्यादा दिनों तक जमजम के कुएं में दफन नहीं रहा, क्योंकि जिस वक्त बनु जुरहुम के लोग उसे कुएं में दफन कर रहे थे, उसे छुपा रहे थे, तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। फिर कुछ ही दिन में उस औरत के बताए हुए निशान पर जल्दी ही हजर अस्वद को कुएं से निकाल लिया गया था। उसके बाद एक अहम और बहुत बड़ा वाकया हुआ। बहरैन के बादशाह, जिसका नाम अबू ताहिर सुलेमान करामातीन था, जिसकी बहरैन पर हुकूमत थी, उसका ताल्लुक बातिल फिरके से था। उसको भी अबरहा की तरह बैतुल्लाह बनाने का शौक पैदा हुआ और अपने मुल्क में हज की ही तरह लोगों को जमा करने का जुनून पैदा हो गया था। इसलिए उसने अबरहा के तरह ही शहर हिज्र में एक आलीशान महल तामीर किया, जिसका नाम उसने दारुल हिज्र रखा। उसने 317 में हज के दिनों में ही एक लश्करे जर्रार लेकर मक्का पर एक खूनरेज हमला किया। यह हमला इतना खूनरेज था कि मस्जिद हराम के इहाते और पूरे मस्जिद हराम के इलाके को उसने खून से भर दिया। 30,000 या 3,000 लोगों को कत्ल किया, जिसमें से 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शामिल थे। खाने काबा पे जो मिजाब रहमत है, जो परनाला है, उसको भी तोड़ दिया। जमजम के कुएं को भी नहीं बख्शा और काबे के दरवाजे को तोड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिया और लोगों का माल भी लूटा। मकाम इब्राहिम पर भी कब्जा करना चाहा, लेकिन मकाम इब्राहिम को वहां के गार्ड्स और वहां के मुहाफिजों ने कहीं उठाकर छुपा दिया था। बैतुल्लाह का गिलाफ उतार दिया और हजर अस्वद को कुदाल से निकाला, उसके टुकड़े किए और वहां से निकालकर अपने साथ बहरैन लेकर चला गया और जाते जाते लोगों में ऐलान किया कि आइंदा साल हज के लिए हमारे यहां आना, अब हज हमारे यहां होगा। कहा जाता है कि 22 साल तक खाने काबा बिना हजर अस्वद के रहा। इन 22 सालों में काबा में तवाफ करने वाले सिर्फ उस खाली जगह को चूमते, बोसा देते और इस्तेलाम करते थे। बहुत सारे बादशाहों ने बाद में हजर अस्वद को वापस लाने की बहुत कोशिशें की और बहुत सारे ऑफर भी दिए, धमकियां भी दी, लेकिन वो नाकाम रहे। 339 में एक अब्बासी खलीफा थे, जिनका नाम खलीफा मुख्तदिर बिल्ला था। उन्होंने 30,000 दीनार में एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट किया और 30,000 दीनार के बदले अबू ताहिर सुलेमानी हजर अस्वद देने को राजी हो गया। फिर जब हजर अस्वद को लाने के लिए शेख अब्दुल्ला बहरैन पहुंचे तो अबू ताहिर सुलेमानी, जो बहरैन का बादशाह था, उसने एक मक्कारी और की, एक मजलिस बिठाई और आजमाने के लिए कि शेख अब्दुल्ला असली हजर अस्वद को पहचानते हैं या नहीं, एक ऐसे ही पत्थर जो एक खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ था, जिसमें से खुशबू आ रही थी, आपके सामने पेश कर दिया और कहा कि ये लीजिए आपका हजर अस्वद। जब शेख अब्दुल्ला ने हजर अस्वद को देखा तो कहा कि नहीं, ये हजर अस्वद नहीं है, ये असली वाला काबे वाला हजर अस्वद नहीं है, क्योंकि मैं काबे के हजर अस्वद को पहचानता हूं।
اور حجر اسود کی دو بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب نہیں سکتا اور آگ میں جل نہیں سکتا۔ چلو اس کو ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ انہوں نے وہ پتھر کو پانی میں ڈالا تو وہ ڈوب گیا، اور جب آگ میں جلایا تو وہ گرم ہو گیا۔ گرم کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ تو شیخ عبداللہ نے کہا مکاری مت کیجئے، چالاکی مجھ سے مت کیجئے، اصلی حجر اسود یہ نہیں ہے، ہمیں اوریجنل حجر اسود چاہیے جس کا ہمارا سودا ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے۔ پھر مکار تو مکار ہی ہوتا ہے، اس نے اور مکاریاں کی اور ایک دو بار نقلی پتھر دیے، لیکن جب سب کا حال وہی ہوا تو ابو طاہر سلیمانی کی ساری چالیں شیخ عبداللہ کے سامنے فیل ہوئی، تو اسے مجبوری میں اصلی پتھر یعنی کعبے والا حجر اسود دینا پڑا۔ جب اصلی والے حجر اسود کو چیک کیا گیا یعنی پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی میں تیرنے لگا، اور جب اسے آگ میں رکھا گیا کافی دیر تک، لیکن وہ پتھر ٹھنڈا کے ٹھنڈا ہی رہا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ خانے کعبے والا جو اصلی حجر اسود تھا ایک دبلی پتلی اونٹنی پر رکھا گیا تو وہ طاقتور بن گئی اور دوڑتے ہوئے مکہ پہنچ گئی۔ حالانکہ جب ابو طاہر سلیمانی مکہ سے بحرین جب وہ حجر اسود کو لے جا رہا تھا تو وہ جس بھی طاقتور اونٹنی پر حجر اسود کو رکھتا وہ تھوڑی دور جا کر اس وزن سے گر جاتی اور مر جاتی۔ تو بحرین پہنچنے تک کہتے ہیں کہ 40 اونٹنیاں مر گئی ابو طاہر کی۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم ابو طاہر سلیمانی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر اور سڑ سڑ کر مرا، اس کا انجام بہت خطرناک ہوا۔ ایسا کئی بار ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اور کعبہ کے دشمنوں نے حجر اسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسی نقصان کی وجہ سے حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بہرحال سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چاندی چڑھوائی، پھر 1268 میں سلطان عبدالحمید نے اس کو سونے میں جڑوا دیا، پھر 1281 میں سلطان بن عبدالعزیز نے پھر اسے چاندی میں جڑوا دیا۔ لیکن یاد رکھے حجر اسود ایک پتھر ہے، کوئی خدا نہیں۔ ہم اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں، اسے بوسہ اس لیے دیتے ہیں، اسے اس لیے چومتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھتا تو میں بھی ہرگز تجھے نہیں چومتا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے جس کا خلاصہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو چھونا، اسے بوسہ دینا، اسے استلام کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ بات چلاتے ہیں کہ حجر اسود کا کالا ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ حجر اسود کالا اس لیے ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہونے والی ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے یعنی انسانوں کے گناہوں نے اور انسانوں کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ یہ کوئی قیامت کی نشانی نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ملتی، اس لیے یہ بات غلط ہے، افواہ ہے۔ ایسی باتوں کو نہ بولا کرے نہ شیئر کیا کرے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے، ہم یہیں پر رک جاتے ہیں۔ کل ہم یعنی 14ویں حصے میں یعنی پارٹ 14 میں آگے نبوت کا قصہ آپ کو بیان کریں گے، وہی کیسے نازل ہوتی ہے وہ بیان کریں گے، کیونکہ حجر اسود کی تاریخ بتانا ضروری تھی تاکہ آئندہ کے ویڈیوز کو ہم اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکیں۔ تب تک آپ اپنے وعدے پر قائم رہے، یہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور باقی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو کے لنکس دیے ہوئے ہیں، آپ ان پر جائیں۔ اگر آپ کو کوئی ویڈیو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ پہلے سے سارے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان لنکس کو آپ
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। एक्चुअली मेरे को भी हमेशा से वो क्वेश्चन रहा करता था कि क्या है वो चांदी का, क्योंकि मैंने देखा है बहुत वीडियोस में होता है वो। भी देखे हैं बहुत Yes. सारे वीडियो में जहाँ पे हजरत तो- अश्वत। हजरत अश्वत। काला पत्थर। यस। यस बट नहीं, एक्चुअली वो जब बात हो रही थी ना ऊँटनी को लेके, तब ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई कुदरत का करिश्मा है, लाइक अल्लाह का करिश्मा है। अल्लाह का करिश्मा। पर लेकिन अभी एक्चुअली मेरे को हमेशा क्वेश्चन रहता, तो मेरा आंसर एक्चुअली देखा इनके वीडियो से मेरे भी काफ़ी आंसर्स मिल रहे हैं मेरे को, क्योंकि अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस होंगे आगे, मेरे को पता है वो उसके भी आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन देखा ना कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है हजरत अश्वत का। गाइस आई होप सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो कैसे कितने लोगों ने चोरी करने की कोशिश की, क्या किया क्या नहीं किया, किसी ने छुपा दिया, कोई चोरी करके बहरान ले गया, कितना कुछ है करके पार्ट्स पत्थर ही टूट गया। एंड फिर बाद में उसको पहले चांदी में किया, फिर सोने में, फिर वापस चांदी में। जैसे कॉर्नर पे रहता है, मैंने देखा है हमेशा। हाँ अच्छा लगा ना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है। वो तो नॉलेज की काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि क्या होता है, क्या है, कैसा है। जब मेरे को भी नहीं पता था, जॉब पता लग गया है ऑफ कोर्स। जी 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 ठीक है। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।